जब मेरा नया जन्म हुआ क्लास 9 में, तीसरी चौथी बार मैं कह रही हूँ, गवाही दे रही हूँ अलग अलग जगह पे, आज मुझे फिर याद आती है वो बात। किसी ने मुझे बहुत डराया था, और मामूली बच्चों ने नहीं, टीचर्स ने डराया था कि तू अगर ट्यूशन नहीं लेगी तो साइंस लेके बस अपना करियर बर्बाद करेगी, तेरे को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, कोचिंग करनी पड़ती है, बिना कोचिंग के कुछ नहीं होता। दुनिया भर की बातें कही, और मेरे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो मेरे स्कूल के साथ साथ मुझे किसी ट्यूशन या कोचिंग में भी डाले। पर मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने एक चीज़ सीखी थी जब मैंने किसी साधना में भाग लिया था। मैंने ये सुना था, जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे जो खुले हाथ देता है। और मैंने ये भी सुना था कि होली स्पिरिट टीचेस अस। मैंने ये पढ़ा था बाइबल में, परमेश्वर कहता है आई विल टीच यू एंड इंस्ट्रक्ट यू द वे यू शुड गो। मैं तुझे सिखाऊंगा। मैंने ये पढ़ा था कि परमेश्वर कहता है तेरे लड़के बालों को मैं सिखाऊंगा, आई विल टीच दाई चिल्ड्रन। मैं ये बोलती थी, परमेश्वर मेरी मम्मी तेरे से प्यार करती है, मेरी मम्मी के बिहाफ में मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी मम्मी की बेटी हूँ मैं, मुझको सिखा। मेरी मम्मी को वचन नहीं आता था, तो वचन तो ऐसा कहता है कि मैं तेरे लड़के बालों को, तेरे बच्चों को शिक्षा दूंगा। तो मैं अपने लिए कैसे मांगू प्रभु से? मेरा कौन सा बच्चा है? मेरे को तो चाहिए कि वो मुझे शिक्षा दे पढ़ाई करने में। तो मैं कहती थी, प्रभु मेरी मम्मी तुझको बहुत प्यार करती है, देख मैं उसकी बेटी हूँ, उसके खातिर मुझको शिक्षा दे, उसके खातिर मुझको पढ़ना सिखा। मुझे ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आती, समझ में नहीं आती। टीचर तो गुजराती में बोलती रहती है, मेरा कुछ पल्ले नहीं पड़ता। सच में मजे लेते थे टीचर स्कूल में। हमारी मतलब स्कूल ऐसी हुआ करती थी। आज भी कई जगह हमने देखा है गुजरात में, कोई सीरियस नहीं है। बच्चों को अगर पढ़ना है तो खुद को कोचिंग में और पैसे फूंक के पढ़ना पड़ता था। तो मैं प्रार्थना करती थी स्कूल से घर पे आने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद बैठ के, एक तरफ बाइबल होती थी और एक तरफ किताबें होती थी। मैं पहले आधा घंटा बस ये बोल के रोती थी, प्रभु जब मैं ये बुक खोलूँ ना तो मुझे समझ में आए और मैं इन चीज़ों के ऊपर मास्टरी करूं। मुझको केवल समझना नहीं, आई हैव टू कमांड दिस नॉलेज। मुझको इसके ऊपर कमांड करना है। मुझको है ना केवल सॉल्व करना नहीं, मुझको इसकी वो चीज़ सीखा जिसके आगे मेरे को प्रॉब्लम ना हो, चाहे इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मेरे आगे आए। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं केवल परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके भरोसे बैठ के पढ़ाई करना स्टार्ट करती थी। जब साल ख़त्म हुआ क्लास 12 का, तो स्कूल में प्रैक्टिस देने लग गए कि आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मेरी मैथ्स की टीचर एक आईआईटी का प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल का क्वेश्चन उठा के बोर्ड पे लिख दिया और सॉल्व करते करते खुद फंस गई। और क्लास में थे 35 स्टूडेंट्स, 35 बच्चे, और उस टीचर को देख के धीरे धीरे अब हंसी चालू हो गई इनमें कि टीचर अपने ही क्वेश्चन में फंस गई। हालेलुया। तब मैंने वही क्वेश्चन नोटबुक में स्टार्ट किया करना, और मैं आपको सच बता रही हूँ, व्हाट अ विजडम द होली स्पिरिट गिव्स। परमेश्वर का आत्मा कहाँ से प्रज्ञा देता है। वो फॉर्मूला जो आम तौर पे टीचर यूज़ नहीं करती, वो उस बुक में ही था, लेकिन वो फॉर्मूला उसके दिमाग में नहीं आया, ना किसी और स्टूडेंट के आया जो कोचिंग में जाते थे। मैंने बस उस छोटे से फॉर्मूले को यूज़ किया और थोड़ा बहुत वही कॉमन स्टेप लगाया और आंसर आ गया। मैंने मैम को पास में जाके देखा, मैम इज दिस द सोल्यूशन, क्या यही है वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं? मेरी टीचर चौंक गई। मेरे को एक वचन याद आया, मैं तुझे तेरे गुरुओं से भी अधिक बुद्धिमान बनाऊंगा। हालेलुया। यू विल बी मोर इंटेलिजेंट देन योर टीचर्स। हालेलुया। मैं कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री या जिस तीसरा सब्जेक्ट कौन सा था, मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स की मास्टर नहीं हूँ। बाय डिफॉल्ट मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, जिसके अंदर ना मेरे को डीप फिजिक्स, ना डीप मैथ्स, ना डीप केमिस्ट्री आती थी। बट फिर भी जब मेरे को किसी स्कूल में जॉब ऑफर की गई तो मैंने 1 साल मैथ्स पढ़ाया क्लास 12 तक। और क्लास 12 तक जब मैथ्स पढ़ा तो केवल स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड नहीं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की मैथ्स पढ़ाई।
जब मुझको उसी प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अब मैथ्स के लिए तो एक बहुत इजी चीज़ हो गई, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक अप दिस डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिजिक्स। अब फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। भैया जानते हैं रोज स्कूल से आने के बाद में मैं कमरे में बैठ के प्रार्थना करती थी, क्योंकि इतने साल हो गए फिजिक्स से रिश्ता टूट गया। मैं तो अब केमिकल सिविल इंजीनियरिंग की तरफ चली गई, मुझे कहाँ से वो पुरानी फिजिक्स याद आएगी। और जब तक मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की है, फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, मैं कहाँ से कर पाऊँ। मैं प्रार्थना करती थी, रात को 1 घंटा बस प्रार्थना करके थोड़ा बुक्स देखती थी, रेफर करती थी, और अगले दिन स्कूल में जाके परमेश्वर का आत्मा ऐसे लीड करता था कि मेरे क्षेत्र के अंदर, मैं नहीं जानती थी लोगों को, लेकिन लोग मुझे जान गए, कल्पना मैम, कल्पना मैम, कल्पना मैम करके। दूसरे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल बोलते थे, अच्छा वो स्कूल में है कल्पना मैम। आई बिकेम फेमस। मैंने नहीं मांगा था, परमेश्वर का आत्मा जब सिखाता है ना तो वो परफेक्टली सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, मैं क्यों आपसे ये कह रही हूँ, मैं एक एस्पेक्ट बता रही हूँ। यदि वो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिखा सकता है, यदि वो दाऊद जो लड़का था उसको लड़ना सिखा सकता है, एक मामूली दानियल को वो पूरी सत्ता को संभालना सिखा सकता है, एक यूसुफ जो गड्ढे में पड़ा था, जो नौकर का काम करता था, उसको गवर्नर बना के एकदम सुपर्ब गवर्नर बना सकता है। उस गवर्नर में और आज के पीएम मोदी में बहुत अंतर है। वो जो यूसुफ जो गवर्नर था ना, वो जो बोल रहा था वैसा वैसा उसने किया, और सच में उसके राज्यकाल में शांति थी और भरपूरी थी। कोई कुड़कुड़ाता नहीं था, कोई भूखा नहीं था। आजकल जो है ना बस बाहर का ढोंग है। सही मायने में जीना और ज्ञान देना पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया।